सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बड़ा अपडेट आपको दे रहा हूं और साथ ही जो है कि उत्तराखंड बीएड ब्रिज कोर्स को लेकर के आपको बहुत बड़ा अपडेट यहां पर दे रहा हूं। जैसा कि आपने देखा कि 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो NIOS DLED पर फैसला सुनाया, तो उसको लेकर के अभ्यर्थियों के मन में तमाम तरीके की भ्रांतियां हैं, कन्फ्यूजन है। उस कन्फ्यूजन को कल रात मैंने वीडियो के माध्यम से लगभग दूर करने का प्रयास तो किया, लेकिन अभी जिन लोगों का जो है कि कन्फ्यूजन दूर नहीं हो रहा है, जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति को स्पष्ट करते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्या इस केस में आगे होने वाला है और क्या इस भर्ती प्रक्रिया में होने वाला है। इस भर्ती प्रक्रिया के रिगार्डिंग आपको आज मैं ब्रिज कोर्स को लेकर के थोड़ा सा अपडेट दे देता हूं। जैसा कि आपने देख लिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की NIOS DLED को लेकर के जो भी फैसला दिया था, तो उसकी अगली सुनवाई जो है कि 30 जनवरी को होने वाली है। तो 30 जनवरी तक जो है कि फ़िलहाल प्राथमिक भर्ती प्रक्रिया जो है कि किसी भी प्रकार से सुचारू होने की संभावना नहीं के बराबर है। 30 जनवरी तक जो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो सुचारू होने के लगभग संभावनाएं ख़त्म करते हैं। साथियों, बहुत सारे साथी कहेंगे कि आपके पास ऑर्डर की कॉपी है क्या? तो ऑर्डर की कॉपी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जो एक मेरा अपना खुद का एनालिसिस है, तो उस एनालाइज पर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। उसी एनालाइज के आधार पर मैं अपनी बातचीत आपके सामने में रख रहा हूं। तो साथियों, दूसरी बात है कि ब्रिज कोर्स को लेकर के आज जो है कि हमारे अध्यक्ष राणा जी ने जो है कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक महोदया से मुलाकात की और जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स को लेकर के सारी बातें उन्होंने रखी। तो निदेशालय से प्राप्त जो भी जानकारियां हुई, तो उन्होंने स्पष्ट करा है, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारी नियमावली में देखिए NIOS DLED भी नहीं है और NIOS ब्रिज कोर्स भी नहीं है। फिर हमारे राणा जी के द्वारा बताया गया है कि जो ब्रिज कोर्स का नियमावली में जिक्र है और नियमावली में जिक्र होने के साथ साथ जो है कि ये प्रोसेस 2016 के बीएड प्रशिक्षितों के साथ चला आ रहा है, क्योंकि 2016 के जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक नियुक्त हुए हैं, उन लोगों के साथ ही नियमावली में संशोधन किया गया है, क्योंकि ऑलरेडी जो है कि ये नियमावली में इंक्लूड है, लेकिन उनकी तरफ से जो है कि कह दिया कि अभी नियमावली पर इंक्लूड नहीं है। अगर जो है कि कोर्ट का आदेश आएगा तो नियमावली को चेंज करने के लिए तो हम निश्चित रूप से नियमावली को चेंज करेंगे। फिर राणा जी ने कहा कि आप जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स को प्रशिक्षितों की श्रेणी में रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। तो प्रशिक्षितों की श्रेणी में रखने के सवाल पर उन्होंने थोड़ा टाल मटोल जरूर की है, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित तो हैं, लेकिन हमारे पास किसी भी प्रकार का इनको लेकर के आदेश भी नहीं है और नहीं हमारी नियमावली में उल्लेख नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अभी जो भर्ती प्रक्रिया सुचारू होगी या नहीं होगी, जो लगभग 800 पद बचे हैं, तो राणा जी के द्वारा कहा गया है कि लगभग 800 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो हमारे लिए पद बचेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा मैटर ऑलरेडी कोर्ट में है। तो कोर्ट में है कहने के बाद उन्होंने कह दिया है कि अभी जो है कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया जो है कि 30 जनवरी तक जो है कि सुचारू होने की संभावनाएं बहुत कम है। उनका कहना है कि आदेश की विधिवत प्रति प्राप्त जब तक नहीं होती है तब तक कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने के NIOS पर दिए गए फैसले का कॉपी का सरकार को भी इंतज़ार है और निदेशालय को भी। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के NIOS DLED पर दिए गए फैसले की कॉपी का इंतज़ार कर रही है। जब उस फैसले की कॉपी आएगी तभी जाकर के भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। उससे पूर्व आज जो भी NIOS DLED पर फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस आदेश की विधिवत प्रति जो है कि प्राप्त नहीं होती है, तब तक भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जा सकता। जो लोग इस कन्फ्यूजन में हैं कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और हम लोग रह जाएंगे, हम नहीं रह जाएंगे जब तक आदेश की कॉपी नहीं आएगी।
और दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और बताते रहा हूँ, क्योंकि NIOS DLED को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश तक रोक लगाई। अंतरिम आदेश, जो अगला अंतरिम आदेश जब तक नहीं आया तब तक के लिए ये रोक है। तो इसका मतलब है कि 30 जनवरी तक ये रोक जो है कि बरकरार रहेगी, कोई भी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती है। तो साथियों, आपको मैंने जो भी जानकारियाँ ब्रिज कोर्स को लेकर के अपडेट दे दिया है, और जो वर्तमान जो भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी या नहीं होगी, ये कन्फ्यूजन आपका पूरी तरीके से दूर हो गया होगा, और ये आपके मन में किसी भी प्रकार की भ्रांतियाँ नहीं होंगी कि मैं आपको पूर्व की वीडियो में भी ये स्पष्ट कर चुका हूँ कि 30 जनवरी तक जो है कि NIOS DLED को उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने से अंतरिम आदेशों तक के लिए रोक लगाई गई है। जब 30 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी, उसके बाद क्या फैसला आता है ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा आपको मैं ये बता देता हूँ, 14 दिसंबर का जो है कि B.Ed वर्सेस BSTC का जो केस की सुनवाई थी, उसकी आदेश की कॉपी आपने पढ़ लिया होगा। SLP जो है कि 227774/2022 वाली आपने देख लिया होगा, और 881/2022 ये भी देख लिया होगा, क्योंकि इसमें WPC 137/2022 की भी थी। तो साथियों, इस आदेश में भी अगर आपने नहीं देखा है तो आदेश को देख लो। टॉप जो B.Ed वर्सेस BSTC का केस है, वो टॉप 5 केसेज में सुना जाएगा, ये जो है कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। बाकी जो बंगाल का जो केस है, उसके उनको भी जो है कि उन्होंने जो है कि कोर्ट ने इन्फॉर्म कर दिया है, उनकी तरफ से भी जो है कि सूचना दी गई है। बंगाल का केस नया था, बंगाल की तरफ से भी, क्योंकि इस केस में ज़्यादा जो भी मैटर आने वाले हैं वो जो है कि अब जो 10 जनवरी को ज़बरदस्त सुनवाई होगी, क्योंकि अभी तक तो जो है कि 20 मिनट की सुनवाई हुई थी। अब जो है कि रिस्पॉन्ड कर दिया गया है बंगाल केस को भी। अब आने वाली जो भर्ती में क्या डिसीजन आएगा, ज़बरदस्त सुनवाई आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि टॉप 5 केसों की लिस्ट में इस केस को रख दिया गया है। टॉप 5 केसों में इसको सुना जाएगा, तो इसका मतलब है कि ज़ोरदार बहस होगी। और जहां तक मैं समझता हूं कि NCT ही जो है कि इसमें जो है कि NCT ही निर्णायक भूमिका में है। NCT के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा, मेन जो निर्णायक भूमिका है, जो डिसीजन आने वाला है 10 जनवरी को, वो निर्णायक NCT ही रहेगी। ये मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। बाकी जो है कि आप जितने भी इसमें केस इंक्लूड हैं, उन केसों की कॉपियाँ आप देख लेंगे। उसमें केस सीरियल वाइज दे रखे हैं, केसों के पूरी जो भी सीरियल है, केस नंबर है, डिटेल है। और आपने देख लिया होगा रिट पिटीशन, सिविल की जितने भी जो याचिकाएं हैं, IA हैं, ये सब आपको उस केस की जो भी कॉपी आई हुई है, तो डिसीजन आया है, उस केस के डिसीजन की कॉपी को देख लें। उससे आपको सारी तरीके का कन्फ्यूजन जो है कि आपका दूर हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि 10 जनवरी को जो सुनवाई होगी B.Ed वर्सेस BSTC के टॉप 5 केसेस में सुना जाएगा, और बहस जो है कि काफ़ी लंबी चलेगी। इस बात को मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके अलावा जो है कि मैंने उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के भी जो भी स्पष्ट निर्देश आएंगे, क्योंकि जो अभी तक जो है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सुनवाई हुई, जब तक उस आदेश की विधिवत कॉपी नहीं मिल जाती है, तब तक भर्ती प्रक्रिया सुचारू होना मुश्किल है। तो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? तो अगर जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।